अस्सलाम वालेकुम। जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रिसीजन फार्मिंग में जो है वो ना सिर्फ रिसोर्सेस एफिशिएंटली यूज़ होते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस होती है, बल्कि इससे सोशल और इकोनॉमिक जो है एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है। इस तरह से ये डिफरेंट जो आपकी ऑपरेशंस हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, टिलेज है, सीडिंग है, उसमें सीडिंग डेप्थ भी हो सकती है, सीड रेट भी हो सकता है। इस तरह से इरिगेशन है, इवन हार्वेस्टिंग जो है। तो ये सारी ऑपरेशंस जो है आप प्रिसाइज वे में प्रिसीजन फार्मिंग की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक्सटेंसिव प्रोडक्शन से इंटेंसिव प्रोडक्शन की तरफ जो है आप कन्वर्ट हो सकते हैं। एक्सटेंसिव फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग का तो आपने कंसेप्ट है ना, आप लोगों को शुरू में पढ़ा है कि भूल गए हो? नेक्स्ट, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में जो बेसिक स्टेप्स हैं उनकी थोड़ी सी डिटेल जो है उसको हम देख लें। सबसे बुनियादी जो चीज़ है, क्योंकि इसकी बेस ही वेरिएबिलिटी पे है प्रिसीजन की। प्रिसीजन की ज़रूरत ही तब होती है जब वेरिएबिलिटी है या वेरिएशन है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वेरिएबिलिटी को वे में असेस करना, उसके बाद उसकी मैनेजमेंट और फिर एवेल्युएशन। ये तीन बेसिक जो है वो स्टेप्स हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर की जो है सक्सेस इन तीन पे डिपेंड करती है। फर्स्ट वन, वेरिएबिलिटी जो है उसको एक्यूरेट वे में असेस करना कि कितनी कितनी वेरिएशन है, वेरिएबिलिटी है, क्योंकि अगर वो आपकी वेरिएबिलिटी ही सही एक्यूरेटली असेस नहीं होगी तो फिर सारी चीज़ें जो है, क्योंकि आगे उसी पे डिपेंड करती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी प्रॉपर वे में नहीं होंगी। फिर उसकी मैनेजमेंट, जो वेरिएबिलिटी है उसको मैनेज कैसे करना है। जैसे कि हमने बात की कि फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में इस तरह की आपके पास फर्स्ट करें ड्रिल हो जिसमें सेंसर लगे हों कि जो असेस करती जाए कि यहाँ पे ये ग्रेडियंट है, यहाँ पे ये फर्टिलिटी है और इतनी फर्टिलाइजर जो है अप्लाई होनी है। तो वो जो मैनेजमेंट है। और थर्ड वन, या मैनेजमेंट में दोनों चीज़ें आ जाएंगी कि वो मशीन भी और प्लस जो आपने उसको इनपुट दिया है डाटा कि अगर इतनी फर्टिलिटी है तो उसमें कितनी डोज डलेगी, जो एक्सपर्ट ओपिनियन है। और थर्ड वन, उसकी वैल्यूएशन के बाद में उसकी वैल्यूएशन भी की जाए कि वो जो आपने जो है एंड पे जो आपके रिजल्ट्स आए उनकी बेस पे कि क्या आपने सही तरीके से वेरिएबिलिटी असेस की, सही तरीके से उसकी मैनेजमेंट की, तो फिर आप अगले साल के लिए अगर कहीं पे कोई कमी बेसी थी तो नेक्स्ट जो है आप उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये तीन है जो है स्टेप्स। तो नेक्स्ट इज असेसिंग वेरिएशन। वेरिएशन असेस कैसे करनी है आपने, मैं कहा था ना, थोड़ा इसको डिटेल में हम देखेंगे। तो असेसिंग वेरिएबिलिटी इज द क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप इन प्रिसीजन फार्मिंग। उस कैसे आप असेस कर सकते हैं, इसके कई तरीके हैं। सर्वेज आप कर सकते हैं। फर्ज करें आपका एक मुरब्बे का जो है ना 25 एकड़ का फार्म है, तो आप उसमें बेस्ट होता है कि जब आपकी क्रॉप मेच्योरिटी स्टेज के करीब है तो आप उसमें सर्वे करें, तो आपको क्रॉप से ही एक असेसमेंट मिल जाती है। फिर आपने सॉइल की वेरिएशन देखनी है तो डेफिनेटली उसके लिए एक तरीकाकार है कि आप सॉइल सैंपलिंग करें, उसका एनालिसिस करवाएं। इस तरह से जो है इंटरपोलेशन ऑफ पॉइंट सैंपल्स, वही जो जीपीएस का जो रोल है वो यही है कि कोऑर्डिनेट्स आपने लेने होते हैं। ठीक है, तो जो पॉइंट्स आपने सैंपल लिए उनको इंटरपोलेट करना, उनको इंटीग्रेट करना, जो जहाँ जहाँ से आपने सैंपल लिए हैं उनको, एक्चुअली ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सैंपल कहाँ से लेने हैं। ठीक है, क्योंकि सैम्पलिंग अगर आप सही नहीं करते, सैम्पलिंग गलत कर लेते हैं, सैम्पलिंग के भी मेथड है। ये खैर हम ज़्यादा उसमें जो हमारा कोर्स है स्टैट का, फील्ड क्रॉप एक्सपेरिमेंटेशन का, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करते होते हैं।
कि सैम्पलिंग के जो मेथड्स हैं वो क्या है, उस हिसाब से आपने सैंपल लेना है। इस तरह से हाई रेजोल्यूशन सेंसिंग, तो ये नेक्स्ट स्टेज पे है कि आपने जो है सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज के ज़रिए जो इमेज लेना है, ठीक है, वो जो है हाई रेजोल्यूशन उसमें सेंसिंग हो, ताकि आपको सही पिक्चर जो है वो डिपिक्ट हो। क्योंकि अगर आपका जो है वो इमेज ही सही नहीं होगा तो डेफिनेटली इमेज रीडिंग तो नेक्स्ट स्टेप है ना, तो सॉफ्टवेयर इमेज रीड करेगा, उस इमेज की रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से फिर मॉडलिंग उस पहले भी बता देता हूँ, हाँ, तो कोई भी काम करते हैं इधर का या उधर, हाँ, उधर का बस बैग डाल रहे हैं। ये किसका ऑन है स्पीकर जो है, आपस में आप लोग बातें कर रहे हैं, स्पीकर किसका ऑन है यार, ये म्यूट कर लो। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी पिछली क्लास में भी कि क्लास के दौरान जो है ना आप थोड़ा सा क्लास में ही अटेंटिव रहा करें, ये कहीं जो है रूम में लेके और अब बंद कर दिया ना। तो मॉडलिंग यही है कि आप वो जो इमेज आएगा, जो आपके पास डाटा आएगा, उसको आगे प्रोसेस करना, उस डाटे को कंपाइल करना या उसकी बेस पे फोरकास्टिंग करना और प्लानिंग करना जो है, उसमें जो है वो मॉडलिंग इन्वॉल्व। सॉरी, इंटरपोलेशन की हम बात कर रहे थे। इंटरपोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग पॉइंट्स विद नोन वैल्यूज ऑफ सैंपल, कि जब आपने सैंपल ले लिए, उनकी वैल्यूज आपके पास आ गई, ठीक है, उन पॉइंट्स को जो है वो यूज करते हुए यूज करने का जो है, ताकि उन पॉइंट्स को यूज करते हुए आप एस्टिमेट कर दूसरे जो अननोन पॉइंट्स हैं, ठीक है। फर्ज करें आपने 1 एकड़ से जो है 8 या 10 जगह से सैंपल लिए, ठीक है, तो उन 8-10 सैंपल्स की बेस पे जहां से आपने सैंपल नहीं लिए फर्ज करें, तो उनकी असेस कर सकें, तो ये है इंटरपोलेशन के उन पॉइंट्स की, क्योंकि वहां पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्योंकि आप जो है ना एक एक फुट का, एक एक स्क्वायर मीटर का तो डाटा नहीं ले सकते ना, आप कुछ डाटा पॉइंट्स ही सिलेक्ट करते हैं, तो उसकी बेस पे फिर जो है बाकी जो डाटा पॉइंट्स आपने नहीं लिए उनको, उनकी वैल्यूज असेस करना। इट कैन बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट unknown values for any geographic point data such as elevation, rainfall, chemical concentration, इस तरह से नॉइस लेवल्स एंड सो ऑन, कि आप उनकी बेस पे जियोग्राफिकल पॉइंट्स की वैल्यूज जो अननोन है वो डिटरमिन कर सकते हैं। उसमें कहीं पे आप कोई, जैसे हम बात की फर्टिलिटी का हो सकता है, एलिवेशन या टोपोग्राफी जो हम बात कर रहे थे वो हो सकता है। इसी तरह से कहीं पे केमिकल कंसंट्रेशन किस चीज़ की हो सकती है, फर्ज करें कोई आपने सॉइल की ईसी ली है, उसकी कोई पीएच ली है, इस तरह की चीज़ें, या कहीं पे अगर कोई इसको यूज़ कर रहे हैं कोई नॉइस लेवल के लिए, ठीक है, तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी डिफरेंट जो डाटा जो चीज़ें हैं वो आप इससे असेस कर सकते हैं उन डाटा पॉइंट्स के बेस। वेरी हाई रेजोल्यूशन रेफर्स टू सेंसर्स, जब हम हाई रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो उस को हम सेंसर की सेंस में लेते हैं कि सेंसर्स आप यूज़ करेंगे और टेक्निक्स एट स्पेशल रेजोल्यूशन, कि जहाँ पे आप जो है वो स्पेशल रेजोल्यूशन को वो मेजर कर सकें, इस तरह के सेंसर्स हों। तो उसमें डेफिनेटली जो है
डिजिटल इमेज जो है आपके पास आएगा, उस डिजिटल आगे जो है फिर आप यूज करेंगे। इस तरह से जो है जो वेरिएशन की असेस करने की बात है तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप है, क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप है वेरिएशन को असेस करना। क्योंकि आप लोगों को पता है जब तक आपको पता नहीं होगा कि वेरिएशन है क्या, कितनी है, तो आप जो है उसको मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए ये बड़ा क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप है। इस तरह से क्वांटिफाइंग द वेरिएबिलिटी ऑफ फैक्टर्स एंड प्रोसेस एंड determining when and where different combinations are responsible for the spatial and temporal variation। अच्छा, आप लोगों में से किसी को ये बार बार टर्म यूज होगी स्पेशल और टेम्पोरल वेरिएशन, टेम्पोरल, तो इसका कंसेप्ट है? क्यों भाई, एनीवन? कोई वॉलंटियर? सर ये टाइम और जो स्पेस या प्लेस के हिसाब से जो वेरिएशंस होती हैं, आई थिंक स्पेशल एंड टेम्पोरल। जी जी, मैंने कहा ठीक बता रहे हैं, बताएं आप, की आवाज नहीं आ रही। सर बस यही आइडिया है कि स्पेशल टेम्पोरल एक टाइम के हिसाब से होती है और एक स्पेस के हिसाब से ना, जो जो वेरिएशंस आ रही हैं। ये नहीं पता कौन सी स्पेस के साथ जी है। सर। स्पेशल जो है वो स्पेस के हिसाब से होती है और टेम्पोरल जो है वो टाइम के हिसाब से होती है। जी सर ठीक। अच्छा, ये मेरे पास बैठा है अपना उस्मान, जिसने एलएमएस खोला हुआ, ये तो कह रहा है कि एलएमएस पे आई हुई है असाइनमेंट। हाँ, 8 दिसंबर क्या है? आठ को इसकी डेट थी सबमिट करवाने की। अच्छा, ये 8 को शो हुई है। नहीं, ये तो मुदस्सर साहब ने किया मेरा। मैंने तो असाइनमेंट जो दी थी वो थी कि एग्रो इकोलॉजिकल जो रीडिफाइंड किए हैं पंजाब के एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, वो कौन कौन से हैं और उनकी बेस पे आप कौन से फार्मिंग या क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो सजेस्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये मेरे ख्याल मुदस्सर साहब ने जो अपलोड किए हैं वो शो हो रही हैं, जो एग्रीकल्चरल जोन्स जो रीडिफाइंड हुए हैं पंजाब के, वो और उसकी बेस पे कौन से आप क्रॉपिंग या फार्मिंग सिस्टम सजेस्ट करते हैं, वो मेरा ख्याल है नहीं हुई उस पे ना, उसको जरूर आप देखें। ठीक है, वो मैं करवा देता हूँ। चलें, खैर, ये आप ठीक कह रहे हैं कि स्पेशल जो है वो स्पेस के हिसाब से है, जिसकी हम स्पेशली सॉयल की वेरिएशन की बात करते हैं, तो टेम्पोरल जो है वो टाइम के हिसाब से। तो ये दो किस्म की वेरिएशन जो है उसको क्वांटिफाई करना, प्रोसेस करना और डिटरमिन करना कि व्हेन एंड वेयर डिफरेंट combinations are responsible for the special and temporal variation in crop yield is the challenge फॉर प्रिसीजन एग्रीकल्चर के लिए ये चैलेंज है डेफिनेटली कि आप स्पेशल और टेम्पोरल वेरिएबल जो है, वेरिएबिलिटी जो है उसको क्रॉप यूज इसमें है
मैनेजिंग वेरिएशन, पहले हमने किया कि जो वेरिएशन को असेस करना, उसके बाद मैनेज करना। तो मैनेज करने में वेरिएशन जो है वो आप जब आप एक दफ़ा असेस कर लेते हैं वेरिएशन को, तो डेफिनेटली उसके बाद आपने उसको मैनेज करना है। क्यों करते हैं? फॉर साइट स्पेसिफिक वेरिएबिलिटी मैनेजमेंट यूज जीपीएस इंस्ट्रूमेंट्स। इसके लिए जीपीएस इंस्ट्रूमेंट जो है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस मींस या जीपीएस स्टैंड फॉर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, वो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। इसमें अगर देखें कि जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वेरिएबिलिटी को मैनेज करने में, इसमें प्रिसीजन सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट है कि आपने सॉइल फर्टिलिटी में मैनेज करनी है तो प्रिसीजन वे में, प्रिसाइज वे में करना है। इस तरह से प्रिसीजन पेस्ट मैनेजमेंट हो सकती है, इस तरह से क्रॉप मैनेजमेंट है, इस तरह से वाटर मैनेजमेंट है, और इस तरह से सॉइल मैनेजमेंट है। ये 4-5 मेन जो है वो कंपोनेंट है जो जिसमें आप वेरिएबिलिटी जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो वेरिएबिलिटी को मैनेज करने के लिए जब आप एक दफ़ा असेस कर लेते हैं वेरिएबिलिटी एक्यूरेट वे में, तो उसके बाद फार्मर्स या जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं, जो भी ग्रोअर्स हैं, उनको जो एग्रोनॉमिक इनपुट्स हैं उसकी हम बार बार बात करते हैं, चाहे फर्टिलाइजर है, इरिगेशन है, सीड है, सीडिंग डेप्थ है, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन है, उसमें वीडीसाइड हर्बिसाइड भी हो सकती है और इंसेक्टिसाइड भी हो सकती है। उनको मैच करना चाहिए उस वेरिएबिलिटी के साथ और नॉन कंडीशन के साथ एम्प्लॉइंग मैनेजमेंट रिकमेंडेशंस। एम्प्लॉइंग मैनेजमेंट रिकमेंडेशंस क्या बात है, जो मैं बार बार बात करता रहा हूँ कि एक्सपर्ट ओपिनियन जो रिकमेंडेशन है एक रिकमेंडेड होती है ना। फर्ज करें हम बात करते हैं कि जो है फर्टिलाइजर 46 kg पर एकड़ के हिसाब से हमने जो है या पर हेक्टेयर के हिसाब से रिकमेंडेड है, तो वो जो है उस रिकमेंडेशन की बेस पे जो वेरिएशन आई है उस वेरिएशन के साथ उसको मैच करना है कि कहीं फर्टिलिटी ज़्यादा है तो उसको हम डेफिनेटली फर्टिलाइजर डोज कम करेंगे, जहाँ फर्टिलिटी कम है तो वहाँ पे उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत होगी। तो डेफिनेटली इस तरह से इन साइट स्पेसिफिक वेरिएबिलिटी मैनेजमेंट वी कैन यूज जीपीएस इंस्ट्रूमेंट। जो जीपीएस इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज द टेक्नोलॉजी मोस्ट इफेक्टिवली, कि हम जो टेक्नोलॉजी को मोस्ट इफेक्टिवली जो है वो यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी मीन कि जो हम बात की है हमने कि जिसमें प्रिसाइज आपकी ड्रिल्स हो सकती हैं, प्रिसाइज फर्टिलाइजर स्प्रेडर हो सकते हैं, प्रिसाइज स्प्रे मशीन्स हो सकती हैं, ठीक है। इस तरह से आपके पास जो है जैसे अब ड्रोन यूज हो रहे हैं स्प्रेइंग के लिए, उसमें भी डेफिनेटली जो है आप का वो इमेज लेके और उसको प्रोसेस करने के बाद जो है उसमें गाइडलाइंस एक दफ़ा फीड कर दी जाती हैं तो उसकी बेस पे वो टारगेटेड स्प्रे करती है। नेक्स्ट इज इवेल्युएशन। देयर आर 3 important issues which should be considered regarding precision agriculture evaluation। कौन कौन से? फर्स्ट वन इकोनॉमिक्स उसकी, नेक्स्ट इन्वायरमेंटल एंड सॉरी इन्वायरमेंट, और थर्ड वन जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स बगैर तो डेफिनेटली कोई काम चलता ही नहीं ना, क्योंकि अगर आपके पास जो है ना 5 एकड़ का फार्म है और आप जो है उस पर 40-50 लाख की जो है वो टेक्नोलॉजी या मशीनरी उस फार्मर को रिकमेंड करें तो डेफिनेटली वो उस पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो उसमें ये इसीलिए प्रिसीजन एग्रीकल्चर का जो है वो इसलिए कहते हैं कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं या स्मॉल फार्म्स हैं वो एक लिमिटेशन है इसकी, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है परफॉर्म करता है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बड़े फार्म्स, ठीक है, क्योंकि इसमें
उनके लिए इकोनॉमिक्स, अगर 50 लाख की वो मशीनरी या टेक्नोलॉजी खरीद भी करते हैं तो शायद 1 साल में उसका रिटर्न उनको मिल जाए। तो जो स्मॉल फार्मर होगा उसको शायद 10 साल में भी ना मिले तो वो इतना इन्वेस्ट करेगा ही नहीं और कर भी नहीं सकता। इस तरह से इन्वायरमेंट तो डेफिनेटली ये एड्रेस करती है प्रिसीजन। अगर प्रिसीजन फार्मिंग से आपका इन्वायरमेंट को फायदा नहीं होता तो फिर भी उस प्रिसीजन फार्मिंग की कोई जरूरत नहीं है करने। इस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कि जो आप कर रहे हैं प्रिसीजन फार्मिंग में, वो टेक्नोलॉजी किस लेवल पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं या किस हद तक कर सकते हैं, तो वो भी बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि जो ट्रांसफर भी हो सके। इस तरह से देयर आर 3 important issues regarding precision agriculture evaluation। वो कौन से हैं? सॉरी, ये हो गया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर एस्टैब्लिशेस, क्या एस्टैब्लिश किया उसने? वेरियस ऑपरेशंस सच एज बेस्ट टिलेज, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, सोइंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, और ये ट्रांजिशन। नेक्स्ट इज नीड फॉर प्रिसीजन एग्रीकल्चर। कि एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर की नीड जो है वो क्यों है? वो इसलिए है कि लैंड रिसोर्सेज बीइंग डायमेंशन या डिटेरियोरेटेड, या वो डिमिनिशिंग हो रहे हैं या डिटेरियोरेट हो रहे हैं। इस तरह से वाटर स्कैर्सिटी है, लेबर शॉर्टेज है, और हाई इनपुट प्राइस है। वो पहले भी थी, अब तो खैर बहुत ज़्यादा जो है हाई इनपुट प्राइस जो है वो बढ़ गई। 3-4 बहुत ज़्यादा जो है ना वो बढ़ गई है। लैंड कैसे? एफिशिएंट लैंड यूटिलाइजेशन रिक्वायर मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप रोटेशन एंड क्रॉप कैलेंडर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। कि आपको जो लैंड डिग्रेडेशन भी हो रही है और लैंड रिसोर्स डेफिनेटली श्रिंक हो रहे हैं, कम हो रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो एफिशिएंट लैंड यूटिलाइजेशन के लिए आपको जो है टेक्नोलॉजी की मॉडर्न की भी ज़रूरत है, और क्रॉपिंग पैटर्न या क्रॉप रोटेशन जो है और क्रॉप कैलेंडर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम से कम ले जाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम स्टेट की या प्रोविंस की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है। उस वेरिएशन की को हम एड्रेस नहीं करते जनरल रिकमेंडेशन में। तो प्रिसीजन में जो है आप उसको उस वेरिएशन को एड्रेस करते हुए स्मॉलर स्केल पे, स्मॉल लेवल पे जो है आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं। फॉर दिस पर्पस वी कैन यूज़, क्या कर सकते हैं उसमें, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट्स हैं और बाकी चीज़ें जो है वो आप टेक्नोलॉजीज, जीपीएस, जीआईएस, जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर की जो एक्चुअली है। तो इम्प्रूवमेंट्स इन लैंड यूज, changing the traditional farming structure to the modern economic one. Next is consolidating lands, जो वो कंसोलिडेट कर सकते हैं, जैसे कोऑपरेटिव या कॉर्पोरेट फार्मिंग का कंसेप्ट है। डिफाइनिंग एंड फिक्सिंग लैंड ओनरशिप, जो कि है बड़ा मुश्किल हमारे यहाँ पे, लेकिन ये भी एक एस्पेक्ट हो सकता है। ऑर्गेनाइजिंग रूरल सोसाइटीज थ्रू फार्मर एंड लैंड होल्डर्स यूनियंस। इस तरह से प्लानिंग एंड accomplishing suitable utilization of land systems। जी हम कहीं और तो नहीं खुल गया मेरे पास, फिर आप आगे चलेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, हम कर रहे थे नीड फॉर प्रिसीजन में। कौन सी स्लाइड पे बताऊं?
वेरिएशन में क्रिटिकल वो तो कर गए थे क्रिटिकल फर्स्ट जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी ये तो कर गए वो पिछले वो एवोल्यूशन में आता है उसके बाद तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है ना एस्टैब्लिशेस ये हमने कर लिया। हाँ ठीक हो गया नेक्स्ट है असेसिंग वेरिएशन। ये आगे चलेंगे। अच्छा कहीं थोड़ी गड़बड़ है मैनेजिंग आगे है। नहीं मैनेजिंग तो हम कर गए ना बेटा ये ठीक है ये कर गए थे हम असेस भी कर गए हैं और मैनेज भी कर गए हैं उसके बाद जो है इवेल्युएशन भी जो है हम कर गए हैं ठीक है तो उसके बाद जो है प्रिसीजन एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश क्या करती है कि वेरियस ऑपरेशंस उसमें बस टिलेज है उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर है सोइंग है इरिगेशन है हार्वेस्टिंग है ठीक है ये सारी चीज़ें नीड फॉर प्रिसीजन ये भी हमने कर लिया ठीक है उसके बाद जो है हम देख रहे थे कि डिफरेंट जो रिसोर्स इम्प्रूवमेंट एंड लैंड यूज जो है चले मेरा ख्याल है यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं लेक्चर को क्योंकि मेरा यही था कि पहली क्लास है कि 10-15 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर सेशन भी होंगे तो अब आप क्वेश्चंस अपने पुट करें काइंडली जी आप लोगों के क्वेश्चंस चाहिए जी जो आज हमने डिस्कस किया है प्रिसीजन एग्रीकल्चर के हवाले से कि वेरिएबिलिटी स्पेसिफिक वेरिएशन कैसे असेस करनी है उसको मैनेज कैसे करना और फिर एवेल्युएशन जो है ये तीन जो है उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे चीज़ें जो हमने आज डिस्कस की है तो सर ये जो असेसिंग वेरिएशन में सर आपने दूसरा पॉइंट बताया इंटरपोलेशन ऑफ पॉइंट सैंपल सर इसकी समझ नहीं है उसमें जो है एक्चुअली मैंने जैसे बात की थी फर्ज करें 1 एकड़ है 1 एकड़ में जो है हर एक स्क्वायर फुट या स्क्वायर मीटर का आप जो है वो सैंपल या डाटा या पॉइंट्स नहीं ले सकते आप उसमें से कुछ पॉइंट्स लेते हैं तो 20 लेंगे 30 लेंगे या स्टैंडर्ड जो होगा उसके मुताबिक आप डाटा पॉइंट्स लेंगे जितनी वेरिएशन होगी उस हिसाब से पॉइंट्स भी बढ़ाने पड़ते हैं लेकिन फिर भी आप हर जगह को हर इंच को नहीं जो है वो कवर कर सकेंगे उसमें फिर जो आपके पास डाटा पॉइंट्स आ जाएंगे जिनकी वैल्यूज आ जाएंगी फर्ज करें आपने 1 एकड़ में 10 जगह से सैंपल लिए सॉइल के तो उसमें कहीं पे आपके पास ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है 0.5 कहीं पे 0.45 कहीं पे 0.6 कहीं पे 0.7 तो वो जो नॉन वैल्यूज होंगी और कुछ ऐसी जगह होंगी उसके साथ जहाँ पे आप डाटा नहीं ले सके तो जो अननोन डाटा पॉइंट्स हैं उनकी वैल्यूज को असेस करना उसको कहते हैं इंटरपोलेशन कि जो आपके पास नॉन पॉइंट्स हैं उनकी बेस पे जो है उसको जैसे हम मॉडलिंग करते हैं मॉडल्स चलाते हैं तो मॉडल्स क्या करते हैं मॉडल्स में एक्चुअली आप सॉइल का डाटा देते हो क्रॉप का डाटा देते हो ये सारी चीज़ें देने के बाद जो है आप फिर वो मॉडल आपको प्रिडिक्शन देता है या फोरकास्टिंग करता है कि आपकी जो है अगर इस तरह की क्लाइमेट रहेगी टेम्परेचर तो क्या आपके पास यील्ड आएगी और अगर जो है ना फर्ज करें जो है टेम्परेचर लो होगा या राइज होगा तो उसका क्या इफेक्ट आएगा इसकी जील्ड पे और बाकी चीज़ों पे या जो डिफरेंट जीनो टाइप्स हैं वो कैसे परफॉर्म करेंगे आने वाले वक्तों में अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है इस तरह से यहाँ भी आपको जो है वो डाटा पॉइंट जो नोन है उसकी बेस पे अननोन डाटा पॉइंट्स की वैल्यू डिटरमिन करना इसको कहते हैं इंटरपोलेशन जी नेक्स्ट
सर ये जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर हम करते हैं ना फील्ड में, तो इसके लिए हमें एक साल का जो प्रीवियस डाटा होगा उसकी बेस पे हम कर सकते हैं, या सेवरल ईयर्स का डाटा हमें चाहिए होगा? नहीं, उसमें जो है जितना देखें डाटा ज्यादा होगा उतने अच्छे तरीके से आप उसकी वेरिएशन को असेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक साल का भी डाटा, डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। अगर तो आप से सही फॉर सर। एग्जांपल फर्टिलाइजर मैनेज करने जा रहे हैं, अगर एक्यूरेट वे में आप उसकी सैम्पलिंग कर लेते हैं सॉइल की और ग्रेडियंट्स डिटरमिन कर लेते हैं, और जो डाटा पॉइंट्स हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो डिटरमिन करके उनकी बेस पे इंटरपोलेट भी कर लेते हैं, तो फिर आप उस एक सैंपल्स की बेस पे भी एक दफ़ा जो आपने लिए हैं आप उसकी फर्टिलिटी असेसमेंट वेरिएशन कर सकते हैं, और उसकी बेस पे आप उसकी वैल्यूएशन अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों में आपको शायद जो है वो लॉन्ग टर्म भी ज़रूरत हो, लेकिन बात यही है कि आप कितनी प्रिसाइज वे में जो है वो, क्योंकि पहला ही क्रिटिकल वहाँ पे बात हुई थी कि जो वेरिएशन की असेसमेंट है वो सबसे क्रिटिकल स्टेप है। तो वेरिएशन अगर आप सही मैंने में डिटरमिन कर लेते हैं, वो चाहे 1 साल के डाटा की बेस पे कर लें, 2 साल के बेस पे कर लेते हैं, वो आपकी एफिशिएंसी पे या जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी की बेस उस पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया सर। जी नेक्स्ट। ये वजाहत नहीं आ रहा, ये छोड़ गया है या क्या मसला है? पेपर में भी नहीं आया मेरा ख्याल। काशिफ आपका कोई क्वेश्चन नहीं है क्या? काशिफ जी सर, मैंने क्वेश्चन किया है सर आपसे। बहुत पहले किया था आप कोई अभी क्वेश्चन भी नहीं? अभी भी क्या है सर ये इंटरपोलेशन वाला? अच्छा आपने किया है, सॉरी। इजाज। सर ये जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हम अगर यूज करते हैं ड्रोन्स वगैरह ना, अगर फसल ड्रोन्स के जरिए स्प्रे करते हैं हम्म। तो कोई इफेक्ट होगा हमारे इन्वायरमेंट पे भी? इन्वायरमेंट पे इफेक्ट इस सेंस में हो सकता है कि अगर उस पर डिपेंड करता है कि आप जो है इन्वायरमेंट पे इफेक्ट एक तो इस सेंस में होगा कि अगर आप सही टारगेटेड स्प्रे करते हैं और स्प्रे का यूज़ कम कर देते हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट है। अगर कहीं पे उसकी ड्रिफ्ट और जो है वो कहीं इन्वायरमेंट में भी स्टक हो रहे हैं क्रॉप पे डायरेक्ट जाने की बजाय, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। सही सर। जी ठीक हो गया इजाज। इजाज मेरी आवाज़ आई है ना आपको? जी सर समझ आ, जी जी सर आवाज आ गई, मैं समझ गया। हाँ, तो डेफिनेटली जो प्रिसीजन में आपने इन्वॉल्व करने हैं ड्रोन वगैरह ये वो, तो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका स्प्रे जो है कोई उसके ड्रॉप्स या वो इन्वायरमेंट में कहीं स्टक ना हो, उसमें ना हो, क्योंकि वो एक पॉइंट था वहाँ पे आपने देखा है कि प्रिसीजन में जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन वो इम्पोर्टेंट है। ठीक सही है, सर। एक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ मेरे पास ही बैठा है अपना उस्मान, तो इसका मुझे समझ नहीं है इसके क्वेश्चन की। जी उस्मान आप क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा था कि हम एक ही प्रोडक्ट को जब बार बार यूज करेंगे तो उससे रेजिस्टेंस आ गई, इस तरह वो प्रोटीन एग्रीकल्चर के अंदर इन्वायरमेंट में नहीं, तो प्रिसीजन में हमने एक प्रोडक्ट क्यों यूज करना है? मैं वैसे नहीं, वो उसका लिंक नहीं बनता आपके इस क्वेश्चन का मेरा ख्याल है। ये उस्मान कह रहा है कि अगर एक ही प्रोडक्ट बार बार यूज होगा तो उसमें रेजिस्टेंस आएगी, वो तो कोई इसके साथ लिंक नहीं है प्रिसीजन के साथ। वो तो एक एक्सपर्ट ओपिनियन है ना, हम वैसे ही बीइंग एक्सपर्ट ये रिकमेंड के चाहे हर्बिसाइड है इंसेक्टिसाइड तो बार बार एक ही फार्मूलेशन यूज ना की जाए ताकि रेजिस्टेंस डेवलप ना हो, तो वो तो दोनों पे सेम इम्प्लीमेंट होगी चाहे आप प्रिसीजन के या ना करें। वो तो एक आपकी रिकमेंडेशन है ना बीइंग एक्सपर्ट, उसका इससे लिंक नहीं है। जी एनीवन एल्स? नवीद। सर हमारा किसी के पास कोई ऐसा डाटा है जिससे स्लाइड इमेज से हम अपने उसका क्रॉपिंग सिस्टम का या क्रॉपिंग पैटर्न का हमारा पता चल सके कहीं किसी? अभी तक जो है हमारा कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा कहीं पे,
इस तरह का, क्योंकि हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज हैं ज़्यादा हैं वो स्पार्को के पास, वो है ज़्यादा आर्मी के अंडर आता है, तो वो तो डाटा इतना ज़्यादा शेयर नहीं करते। इसी वजह से भी दुनिया में बात चली थी पे के जो क्रॉप रिपोर्टिंग एंड सर्वे वाले हैं उनको कम से कम जो है वो इस तरह का डाटा जो है वो हेल्प कर सकते हैं सुपार्को वाले। खास तौर पे जो हमारा रिपोर्टिंग होती है ना वो कोई ठीक नहीं होती, कभी हम जो है सरप्लस में हमारी गंदम हो जाती है तो लेकिन शो होता है कि कम हुई है, कम होती है तो शो होता है जनाब कि हमारी पूरी है, तो बाद में पता चलता है नहीं वो तो कम थी। तो एक्चुअली उनका जो ग्राउंड लेवल पे इतनी एग्जिस्टेंस है नहीं प्रेजेंस स्टाफ की, तो उनके पास इतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है, तो उनको अगर स्ट्रेंथन किया जाए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है पॉलिसी लेवल पे भी। एक तो हम बात कर रहे थे ना कि फार्मिंग के लिए, दूसरा पॉलिसी लेवल पे भी हो सकता है, लेकिन अभी तक ये प्रैक्टिस हमारे हो नहीं रही। इस पे डायलॉग चल रहा है, मे भी कोई नियर फ्यूचर या फ्यूचर में जो है इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। क्योंकि सर अगर हमारे पास सिर्फ क्रॉप्स का इमेजेस वो हमें दे दें, बाकी अपने इमेजेस ना दें, तो इससे काफी बेनिफिट हो सकता है कि हाँ फर्टिलिटी मैं का भी वही कह रहा हूँ अंदाजा ना हो कि सकता यही है। डायलॉग तो चलता रहा है, तो इस हवाले से जो है काफ़ी चीज़ें जो है वो आ सकती हैं, लेकिन जो है वो कल वक्त तक मेरा ख्याल है अभी तक कोई डायलॉग उनके सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन नियर फ्यूचर मेरा ख्याल है चीज़ें जो है ना इस तरफ जाएंगी। जी थैंक यू वेरी मच। टाइम जो है हमारा हो गया है क्लास का, तो अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में भी आप कर सकते हैं। बाकी जो असाइनमेंट का है वो मैं अपलोड करवा देता हूँ दोबारा, इसको जो है ना मंडे तक मैक्सिमम टाइम होगा, इसको भी करके आप